अच्छी भी हूँ, ठीक हूँ, मिरेकल्स हो रहे हैं, चल रहा है। एक्चुअली आपकी जो बातें हैं वो सुन के मुझे ऐसा लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ मैं पहले से ये सब पॉजिटिव थिंकिंग और वो सब करती हूँ, बट मेरा थोड़ा सा ये था कंफ्यूजन कि मुझे जो चाहिए वो हो रहा है अभी, उस रूट पे चल रही हूँ मैं, जो चाहिए उस रूट पे, बट वो उसके लिए मुझे क्या पॉजिटिव बोलना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खुश तो रहना है, बस खुश रहना है। हाँ, खुश तो मैं रहती हूँ हर बार आपकी वीडियो देख के, हर बार आपकी वीडियो देख के। अभी भगवान, पहले मैं थैंक यू यूनिवर्स बोलती थी, अभी थैंक यू भगवान जी बोलना चालू कर दिया है, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं। एक्चुअली मेरा कंडीशन ऐसा है कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, और सॉरी लाइब्रेरियन है आपने बोला, जहाँ पे सबसे ज्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है और आपके घर में बर्तन बज रहे आवाज हो गया। हाँ, नहीं तो मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, और मेरा एक 8 साल का बेटा है। वेरी नाइस। और उसको मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए फिर मैंने ऐसा सोचा कि मुझे घर पे रह के कुछ करना चाहिए। उसके लिए फिर मैंने मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया, रेसिपी चैनल है, वो मोनेटाइज हो गया है। पर उस पे काम, हाँ, उस पे थैंक यू, उस पे काम नहीं कर रही, उस पे डॉलर नहीं बन रहे, उस पे हो नहीं रहा, टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसे भाव मत रखो, मोनेटाइज होना कितनी बड़ी बात होती है, पता है आपको? हाँ, और उसके बाद मैंने एक साल पहले, एक 13-14 मंथ्स हुए उसको, अभी व्लॉगिंग चैनल भी चालू किया कि हम लोगों का घूमना फिरना हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग भी चालू कर देती हूँ। तो ब्लॉगिंग चैनल चालू किया, उसका 2000 प्लस सब्सक्राइबर है, बट उसका भी बहुत पॉजिटिव। यस, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। बट उसका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी माइनस में जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो माइनस में चले जाते हैं। ऐसा भी रहता है? हाँ, ऐसा भी रहता है? सॉरी, आई डिड नॉट नो, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। यस। क्या होता है कि अगर आप वीडियोस नहीं डालते रहे, एक साल का ये रहता है, उसमें 1 साल में हम लोग मोनेटाइज करना रहता है, नहीं 4000 जो वॉच और रहते हैं ना, वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो फिर हम लोगों का माइनस में चला जाता है। जो हम लोगों को पहले अगर वीडियो अगर वो वायरल हो गई है, ज्यादा वॉच टाइम आया है, तो फिर वो कम होता जाता है। जो हमारा आगे आगे जाता है ना, तो मीन्स 365 डेज है ना, वो आगे आगे जाते हैं, तो उसमें जो आता है ना, वो उसका ही काउंट होता है। ओके, मतलब आपने आज अगर वीडियो अपलोड की है तो अभी मान लीजिए मैंने 1 साल पहले कोई वीडियो बना दी, ठीक है, और अब मैं कंटिन्यूअसली बना ही रहा हूँ, तो 1 साल पुरानी वीडियो के व्यूज पे मेरे को पैसे नहीं आएंगे? क्या नहीं आएंगे? पैसा आएगा, पैसे आ जाएंगे, बट मोनेटाइज होना चाहिए उससे पहले। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो आपका 10 साल पुराना भी वीडियो रहेगा ना, उसके ऊपर अगर अभी आपका वो वीडियो भी कभी कभी कैसा हो जाता है, किसी का ओल्ड वीडियो रहता है, वो अभी वायरल हो जाता है। करेक्ट। तो उसका पैसा अभी आपको मिल जाएगा, ऐसा रहता है। भगवान जी, मेरे पूरे पुराने वीडियोस को 1 मिलियन व्यूज कर दीजिए भगवान जी, शॉर्ट्स लॉन्ग सब। हो जाएंगे। मैंने आपका चैनल देखा, आपने उस दिन बोला था कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो मैं देखा तो आप बहुत ज्यादा वीडियो 4-4, 5-5 वीडियो पर डे डाल रहे हो ना, वही मैंने सोचा। और आपका 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, तो आपका वॉच टाइम कवर हुआ होगा, इसलिए वो हो गया आपका। करेक्ट। और वो मैंने इसीलिए, मेरे को दिमाग में था भी नहीं, पता है, किसी ने आपकी तरह ही कॉल किया था और उन्होंने बोला था, तो तब मेरे को दिमाग में आया कि मैं यार इतना ऑडियो रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, फोन ऐसे ही पड़ा हुआ है, वीडियो क्यों ना बना दूं। और दूसरों को भी फायदा हो जाता है ना वो सुनने के बाद, क्योंकि बहुत सारे जनों का सेम क्वेश्चन रहता है, सेम कंडीशन रहता है, सबका सेम हो जाता है, तो वो भी। और हर एक का अलग अलग दिन पे अलग अलग उनका जो भी सिचुएशन हो रहा है, उस दिन पे वो वीडियो उनको मिल रहा है, वो भगवान कर रहा है चमत्कार। राइट। तो उससे उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। हाँ, और उससे मेरे को भी काम बहुत कम हो गया है। अभी 5 मिनट में मैं सब समझा कि बिल्कुल वो कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी सब कुछ पता है। बस पर्सनली उनको पूछने की इच्छा होती है तो वो पूछ लेते हैं। राइट। अरे यार, बहुत आप मेरा भी वीडियो डालेंगे आप? हाँ ना,
डालेंगे, क्यों नहीं हाँ, डालेंगे। क्योंकि नहीं तो मैं सोच रही थी कि रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं ना कुछ कुछ आप जो बोलते हो। मैं बहुत सारे वीडियोस भूल गया हूँ अपलोड करना, इसीलिए भी मैं 5-5 6-6 डाल देता हूँ, क्योंकि अब इतने सारे दिन के मैंने डाले ही नहीं, ठीक है। बराबर, अब राइट कभी राइट। नहीं, कभी लेकिन आप, डालो तो आपका फायदा होगा उसमें, आप डालेंगे ना हाँ तो हाँ, आपको व्यूज तो कंटिन्यू आते ही रहेंगे, तो उतना आपका पैसा बनेगा, ऐसा है। जी जी, और बात यह है कि मेरे क्लाइंट्स को भी ऐसे देखने को मिल जाता है। हम्म। हम्म, फायदा नहीं ही तो मेरा फायदा होता है क्वेश्चन जी। यही था कि मैंने बहुत इस पे बहुत सर्चिंग किया, बहुत ये किया, उसके बाद मैंने ये चालू किया। मैंने बहुत स्टडी है, मुझे अगर ऐसे कोई मिल जाता है ना तो मैं उनको गाइड कर देती कि करो आप भी ऐसे चालू। अच्छा, अब कोई ये जो किसी के बैंक पहले, में पहले आएगा वो $100 होने के बाद आएगा ना। हाँ, $100 होने के बाद हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। 100 के ऊपर कितना भी हो जाए तो निकाल सकते हैं, अगर 100 के अंदर रहेगा तो नहीं निकाल सकते, 100 के अच्छा, ऊपर आप निकाल सकते हो ऐसा। और वो निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है, कोई बोल रहे थे बैंक को जाना पड़ेगा उधर कुछ। हाँ हाँ, बैंक से कनेक्ट करना पड़ता है, वो लिंक करना पड़ता है। ओके, तो इजी है वो मेरे पास प्रोसेस। वीडियो रहेगा तो मैं भेज दूंगी आपको, चाहिए तो। हम भेजिए ना। वो हाँ हाँ, मैं सिंपल है भेज क्या, दूंगी। प्रोसेस इजी है। नहीं, प्रोसेस इजी है, कुछ नहीं करना है। मैं वीडियो भेज देती हूँ आपको। आपको पिन वगैरह आया होगा ना मोनेटाइज के बाद? क्या आया होगा। गूगल पिन। नहीं पता, देखा ही नहीं मैंने। गूगल का पिन नहीं आया आपको? नहीं। आपने ये किया है क्या, क्या बोलते हैं उसको, एक एडसन्स अकाउंट रहता है, वो बनाया? कौन सा अकाउंट। एडसन्स अकाउंट, नहीं वो पता। डॉलर आने के लिए होता है। मैं आपको वो सब प्रोसेस भेज देती हूँ। आपका मोनेटाइजेशन हो गया ना, बुक कंप्लीट, तो आया मैसेज आपको, मेल आया मोनेटाइजेशन का? हाँ, इसीलिए तो ऑन हो रहा है ना मोनेटाइजेशन, इसीलिए एड्स आ रही हैं। हाँ, तो मैं आपको भेज देती हूँ, फिर उसके आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है। ये आपका नंबर है ना, आप इसी मेरे पे को भेज इतना इन्फॉर्मेशन दे रही है, मैं ही आपको उल्टा पैसे भी जाऊंगा आज। नहीं चलेगा। मैं आप नंबर, मेरा नंबर सेव करके रखना, अंकिता पाटिल मुंबई करके। आप ऐसे डिटेल्स देंगे, वो सारा ऐसे ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो मेरा, तो फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी हाँ ये कर दिया, प्रोफेशनल कर दिया, ओपन कर दिया। तो इंस्टाग्राम से भी पैसे आते हैं। इंस्टाग्राम से पैसे नहीं आते, बट इंस्टाग्राम पे हम लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं, हाँ वो तो वहां से तो। भी पैसे कमा सकते। तो ये तो सुनो ना, तो मैंने क्या किया, फिर इंस्टाग्राम का भी प्रोफेशनल कर दिया, फेसबुक भी प्रोफेशनल कर दिया, तो ओपन है, सब देख सकते हैं ऐसा। हाँ। तो मैं मेरा पर्सनल उस पे नहीं डालती, कुछ घूमती हूँ वो सब डालती हूँ। तो एग्जीबिशन रहते हैं अभी यहाँ वहाँ मॉल में वगैरह, और कई कई जगह पे 3-3 दिन के, तो मैं वो जाके शूट करती थी। तो वहां से मुझे अभी क्लाइंट मिल रहे हैं कि हमारा एग्जीबिशन है और आ जाओ। मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी, मनी लव्स मी, आई लव मनी, ये सब इंफॉर्मेशन मेरा चलता रहता है। ओह माय गॉड, आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं लिटरली आज सुबह से थोड़ा सा दूसरे जोन में था, ठीक है, और मैं बस अभी सो के उठा था सर्दी की वजह से, स्नान किया, और मैं ऐसे सोच ही रहा था कि भगवान जी मेरे को आप खुश कर दीजिए बस, और आपका Okay. कॉल आ गया, और मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ ना, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है कितनी अच्छी है। ओह माय हाँ गॉड। हाँ, सच में मुझे बहुत सारे जन बोलते। अभी हम लोग घूमने गए थे ना, लोनावला गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ओल्ड लेडीज, मीन 70 and 75 ईयर्स की थी, और वो आए थे, तो उनको रील बनाना था। उनकी लाइफ में उन्होंने कभी रील बनाया नहीं था, तो वो बोल रहे थे, तो मैं मिली उनको, तो ऐसे फोटो निकालेंगे क्या, ऐसे पूछ रहे थे। मैं बोला हाँ निकालते। फिर बोल रहे रील बनाओगे क्या, तो मैंने उनका रील निकाला, रील एडिट किया, इंस्टा पे अपलोड करके दिया, तो वो भी वही बोल रहे आप कितने अच्छे हो। और कितना सुकून मिलता है ना ये करने पे। हाँ, आपको कोई अच्छा बोलते, घर वाले तो नहीं बोलते कभी कभार, लेकिन बाहर वाले से खूब बहुत ज्यादा मिल जाता है। हाँ, और मैं क्या करता हूँ, कभी भी ऐसे चले जाते हैं ना, तो लोग ऐसे फैमिली फ़ोटो के लिए, या तो फादर इधर आके बैठा फ़ोटो लेता रहेगा, बेटा लेता रहेगा, मैं बोलता हूँ मैं आपकी फ़ोटो ले लूँगा, आप जाओ। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतना हाँ, ज़्यादा बहुत खुश हो ज्यादा। जाते हैं, क्या बताऊँ। मेरे दोस्तों को लगता है क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहा हूँ क्या तुमको समझ नहीं आ रहा कि नहीं, लेकिन कितना खुश अच्छा हो रहे लगता है ना, जो नहीं, जो बहुत अच्छा अच्छे, जो प्योर सोल रहते हैं ना, वो सच में ऐसे ही रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं सभी प्योर सोल, सभी कोई सोल्स बोले ना प्योर ही बोले। होते हैं ना, भगवान का ही अंश होता है, तो हर सोल प्योर ही है। वही तो। बस थोड़ी चीज़ें भगवान थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा सेंसिटिव बना देते हैं थोड़े लोगों को, तो उनके साथ ये सारी चीज़ें वो एंजॉय करते हैं। अब लोग समझते हैं राइट। कि सेंसिटिव होना एक वीक पॉइंट है, बट जो
सेंसिटिव लोग चीज़ें एंजॉय करते हैं वो किसी और को समझ ही नहीं आती। राइट राइट। मुझे ऐसे कोई दुख में है, अगर कोई किसी को बुरा लग रहा है या फिर आप भी जो वीडियो अभी डालते हैं ना वो गूज़बम्प वाले, उस वो देखती हूँ तो आंखों में पानी आ जाता है, मैं रोना चालू कर देती हूँ। हाँ, आज ही मैं रोया हूँ इतना किसी वो वजह उस से। दिन कोई गाना सुन रहा था और सडनली किसी का मैसेज मैंने पढ़ लिया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है, और मैं बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा हूँ। हाँ वही तो, रोना आ जाता है। और वो रोना आता है आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आता है आउट पता नहीं। कल मैंने किसी से थोड़ा सा रफ बात किया, ठीक है, मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो ब्लेम ही कर रही थी, और उनका भला ही इसी में है कि वो जब कंप्लेन करना रोक देंगी तो सारे द्वार खुल जाएंगे। राइट। कंप्लेंट ही नहीं करना चाहिए। पहले मुझे भी पता नहीं था, अभी मैं सब छोड़ देती हूँ। अगर कोई बोल रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो मैं उतना ही सुनती हूँ, फिर उससे रिएक्ट नहीं करती, कुछ नहीं करती। बट मेरा अभी ये है कि मुझे घर पे रह के मेरा ये जो चल रहा है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुशी मिलती है वो करने के बाद ऐसे एकदम। मैं मेरे दोस्तों के लिए कंटेंट क्रिएट किया, पता है, पहले जो आर्टवर्क्स मेरे दोस्त करते थे उसको मैं वीडियो बना बना के पोस्ट करता था, और सिर्फ पोस्ट करने की वजह से लोग देखकर हमको बुलाने लगे। और आर्टवर्क्स का हमने इतना इतना दिल खोल के हमारे क्लाइंट्स ने करवाया, एक आर्टवर्क के लिए बुलाया, और वो कुछ सस्ते हैं नहीं, मतलब आराम से एक एक आर्टवर्क 40,000 50,000 के ऊपर ही जाएगा। ओके। और वैसे वो एक आर्टवर्क के लिए बुलाते हैं और हमारे से 2-3 आर्टवर्क करा के वापस आएंगे, और हम बिल्कुल लाखों लेकर वापस आते थे। मतलब भगवान ने उतना कृपा कर दिया। तो मैं अपने सारे आर्टिस्ट दोस्त को वही बोलता हूँ कि तुम लोग रील्स बनाना शुरू कर दो। बट उसमें कैसा है, इमीडिएट नहीं आता है ना। बट बात वही है ना कि अपने थिंकिंग के ऊपर है ना कि हम कोई चीज़ इमीडिएट करें या ना करें। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मान लीजिए कि अभी तक मैंने कभी नहीं ऐसे फोकस किया कि मेरे 1 मिलियन व्यूज हो, ठीक है, मैं चाहता था कि हो जाए बट कभी फोकस नहीं किया। अब उसके बाद किसी क्लाइंट से मेरी बात हुई, उन्होंने क्या किया, अपना एक रील पोस्ट किया अपने बेबी के साथ, और उस पे आ गए 2 मिलियन व्यूज़। अब उन्होंने फोकस किया, और हर बार जब जब उनके व्यूज़ बढ़ रहे थे वो भेज रही थी मेरे को कि भैया ऐसे हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, थैंक यू भैया। अब मैं बोला कि वाह कितना अच्छा फीलिंग है। अब मैंने कल जो वीडियो डाला उसमें मैंने बस एक बार ऐसे सोचा, एक वीडियो बनाया, पर फिर मेरे को मन नहीं माना, और फिर मैं दूसरी वीडियो बनाया जिसमें थोड़ा सा ऐसे स्माइल करके बना रहा हूँ, ठीक है। अब वो कल रात में मैंने देखा तो 3 लाख लोग ने देख लिया, 4 लाख लोग ने देख लिया, और सुबह में मैंने देखा तो 1 मिलियन हो गया। मैं बोला वाह। ओके, मेरे भी 2.6 मिलियन हो गए। वाह। अब जब इस फिगर के बारे में देखते हो, इस फिगर के बारे में खुश होते हो, फिर तब YouTube पे फिर मैंने ऐसे किया कि भगवान जी, अब इंस्टाग्राम पे मैंने बोला था कि 100 रील बनेगी, उसके बाद आप मेरे को वायरल करना, ठीक है। और जो कॉलिंग का स्टार्ट हुआ तब मैंने बोला कि भगवान जी आप ही देखना। और मेरे दिमाग में ऐसे था, सच्ची बताऊं तो मेरे दिमाग में ऐसे था कि मैं एटलीस्ट 2,000 रुपीज़ पर कॉल चार्ज करूंगा, ठीक है। बट फिर मैंने बोला कि अगर मैं ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ भगवान पे समर्पण कर दूं, ठीक है, और मैं देखूंगा कि भगवान मेरे को कितना देंगे थ्रू दिस। दूसरी सोर्सेस से, मतलब आर्ट वर्क से तो बहुत पैसा दिया, एक्टिंग से बहुत पैसा दिया, घर बहुत सुंदर बनाया, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो इस चीज से मैं चाह रहा था कि बस सेवा भाव में करके देखता हूँ कि इससे कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। ओके। और मैंने सोचा है कि चलो YouTube से पैसे आने लगेंगे, तो मैंने भगवान जी को बोला कि भगवान जी कल से इतने पैसे आना शुरू हो जाए, ठीक है, इससे मेरे को पैसे कमाने शुरू हो जाए। अब बात ये हुआ कि मैं चाह रहा था कि 2,500 2,000 से एटलीस्ट पर कॉल स्टार्ट रहे, और हो जाए 10 लाख उसके ऊपर पर कॉल, ठीक है। लिटरली मैंने बोला कि आप अपनी खुशी से देना जिसको भी, ठीक है। मेरा फर्स्ट कॉलर ने कॉल किया, 250 रुपीज पर कॉल उन्होंने मेरे को दिया, ठीक है। अब फर्स्ट डे एक ही कॉल आया, सेकेंड डे क्या हुआ, 2 कॉल्स मेरे को आए जिसने मेरे को 250 कुछ दिया। अब मैंने जब मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में जब मेरे को चीज़ें समझ में आई तो मैंने शेयर करना शुरू किया अपने बहन के साथ कि देखो पर डे मेरे को तो फर्स्ट 5 डेज में मेरे को 2 कॉल आ रहे थे, और रैंडमली 250 201 250 ऐसे ही कॉल्स आ रहे थे,
ठीक है। अब मैंने बहन को बोला कि देखो, तो मेरी बहन ने पूछा ये 200 से लोग क्यों फिक्सेटेड है। मैंने बोला पता नहीं, बट लेट मी थिंक ऑफ अ बिगर फिगर। फिफ्थ के दिन मैंने बहन से बात करने के बाद एक बिगर फिगर सोचा कि इससे जितना भी बड़ा है आप बढ़ा दीजिए भगवान। फिफ्थ के दिन ही फर्स्ट कॉल मेरा 251 था और सेकंड कॉल 300 रुपीज। ठीक है। सिक्स्थ के दिन बढ़ते 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 251 से, और मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 500, 501। सेवेंथ के दिन 500 के ही कॉल्स हैं और एक कॉलर है जो 1100 पे किए हैं। ओके, वाओ। बढ़ते 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 वो वैसे बढ़ते ही जा रहा है। एक दिन 2500 जब टच हुआ, मैंने बोला थैंक यू भगवान जी। और ये सब हुआ कितने दिनों में, बस इतने ही दिनों में। ठीक है। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, जब 2500 रुपीज मेरे पास हुआ, मैंने बोला भगवान जी थैंक यू। उस फिगर के बारे में मैं इतना खुश हो रहा था, उस क्लाइंट के लिए मैं इतना खुश हो रहा था, और लिटरली हर क्लाइंट के लिए मैं प्रे कर रहा हूँ कि उनके जीवन में वो सारी चीज मिले उनको, क्योंकि जो आपके कॉल से वो बोलते हो ना, आप एकदम मन लगा के बोलते हो। हाँ, क्योंकि जो भी जितना भी दे रहा है, चाहे वो जितना भी दे रहे हैं, उनके उस सिचुएशन के लिए वो पैसा बड़ा है उनके लिए। बराबर बराबर, राइट है कि नहीं। मान लीजिए अब जब मेरे बड़े क्लाइंट्स कॉल करने लगे हैं, वो कैसे मैनिफेस्ट किया मैं कि मैं 2500 जब मेरे को आया पर कॉल, उसके लिए मैं इतना ज्यादा खुश था कि उसके बारे में मैं फोकस कर रहा था। तो दूसरे दिन मेरे को एक कॉल आया, लिटरली दूसरे दिन 5000 रुपीज। वाओ, ठीक है। वेरी नाइस। अब उसी दिन मैंने अपने कजन को बोला कि देख, अब मेरे कजन के साथ में देखिए मैनिफेस्टेशंस ऐसे भी काम करती हैं कि हम हमारे जो भी चीजें हमको खुशी दे रही हैं उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। राइट राइट। ठीक है। हम शर्मा के, अब ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ सारी दुनिया देखेगी, मैं शर्मा नहीं रहा क्योंकि भगवान मेरे को दे रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। ठीक है। और मैं खुश हो रहा हूँ। अब वो 2500 वाला क्लाइंट डे 1 जिस दिन आया, इससे पहले 2000 वाले क्लाइंट्स हैं मेरे, जिन्होंने 1100 दिया, उन्होंने 3-4 बार कॉल किया, उनसे मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं कमाए। 2000 वाले भी क्लाइंट्स थे। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बिल्कुल ऐसे फैमिली जैसे भी बन गए, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं, चीज़ों को रिसीव करते हैं। जैसे आप वन ऑफ माई फेवरेट क्लाइंट्स हो जाएंगी, क्योंकि आप बिल्कुल खुले दिल से बात कर रहे हैं, आप कंप्लेन ही नहीं कर रहे। राइट। उल्टा मेरे को ही आप फायदा कर रहे हैं, तो आपके साथ मैं एसोसिएट रहूंगा तो मेरा ही फायदा है ना इसमें। राइट राइट। ठीक है। अभी जब 5000 हुआ, उसके अगले मेरा भाई आया था, मैंने बोला राहुल लुक एट दीज फिगर्स। मैंने बोला था उसको कि एक दिन ऐसा आएगा कि 10 लाख होगा। फिर अगले दिन मेरे क्लाइंट ने खुशी खुशी 10,000 रुपए दिए। वाओ, वेरी नाइस। पर 1 कॉल। ठीक है। कुछ नहीं बोला, आपके मर्जी से तो वो आ गया। हाँ, राइट। और वेरी नाइस, वेरी नाइस। खुद ही जब वो 10,000 रुपीज उन्होंने दिया, मैंने उनके लिए उनसे मैंने बात किया पूरा दिल खोल के। सभी से मैं दिल खोल के ही बात कर रहा हूँ, बट मैं लोगों से दिल खोल के तभी बात करता हूँ जब मैं सेंस करता हूँ कि ये चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहे वो अमाउंट कुछ भी दे। क्योंकि आई नो माई डेज कि मेरे को डिजायर था ये चीजें सीखने की। जब मैं मैनिफेस्टेशंस के बारे में सीख रहा था, चीजों के बारे में सीख रहा था, लिटरली लास्ट 2 मंथ्स पहले मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा मेरे को एक मेंटर मिले भगवान, जिससे मैं ये चीजें डिस्कस कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी। मैंने आपको पेमेंट भी थैंक यू भगवान जी करके किया है। करेक्ट। अभी क्या हुआ उसके बाद, मैंने जब ये चीजें भगवान को पूछी ना, तो मेरे को जब सॉल्यूशंस मिलने लगे, मैंने सोचा भगवान जी अगर मैं ये रिकॉर्ड करके रखूंगा तभी मेरे को याद रहेगा। राइट। अदरवाइज आई विल गेट इनटू दैट फेज कि मेरे को चीजें समझ ही नहीं आएंगी। राइट। अभी जब से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया है, लोगों का मैं मेंटर बन गया। एग्जैक्टली। जिस चीज की मेरे को तलाश थी, मेरे को पता चला मैं ही उस चीज की जरिया बन गया। राइट। अब ये हुआ कि जब वैसे होने लगा, अब जो क्लाइंट्स, आप जैसे क्लाइंट्स है, कुछ क्लाइंट्स है जिनको समझ में आ जाता है ना, मैं इतना ज्यादा हल्का फील करता हूँ। मेरे को लगता है आज का दिन कंप्लीट हो गया। ठीक है। और ऐसा होता है कि आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश अबाउट एनीथिंग फॉर दिस, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इन चीजों से। मैं रील से भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यूट्यूब से भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मनी से भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और जब ये चीजें मेरे को समझ आएगी, जब मेरे लाइफ में ग्रोथ लोग देखेंगे, वो अपने आप वो चीजें करने लगेंगे। राइट। ठीक है।
तो क्या हो रहा है, 2-3 दिन से ऐसे हुआ कि मैं दूसरी चीज़ों में बिजी रहने की वजह से अपने वाइब्रेशन को मैं कॉल आंसर करने के उसमें हूँ ही नहीं, तो क्यों आंसर करूँ? पैसा ऐसा नहीं कमाना है मेरे को, ठीक है? एग्जैक्टली। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट टू वॉट आई एम डूइंग, ताकि मेरे को जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ऑनेस्टली वो मेरे को मिलेगी। जैसे अभी मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ऑनेस्टली, इंस्टेंटली, मतलब 1 घंटे के अंदर मैंने बस छत पे अपने पौधों को पानी डालते हुए आपको, मैं सोच रहा था कि किसी से बात करूं और खुश हो जाऊं, और आपने कॉल कर दिया, और मैंने सोचा कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बात करूंगा, पर 20 मिनट हो गए। एग्जैक्टली। हाँ, इससे क्या हो रहा है कि मेरा दिमाग में शिफ्ट ऑफ एनर्जी हो रहा है। एज सुन एज देयर इज अ शिफ्ट ऑफ फोकस, एज सुन एज देयर इज अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी, आई विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ क्लाइंट बेस। ओके, समझ गए आप? हेलो, क्या हुआ? समझ गए आप? हाँ हाँ, समझ गई। क्या ही बात कर रहे थे हम, मेरे को याद भी नहीं। इतना एक्साइटमेंट नहीं, आप बोल रहे थे इसलिए फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत अच्छा, आपसे भी मुझे पॉजिटिव ये मिला कि पॉजिटिव होना चाहिए, रहना चाहिए, पॉजिटिव बातें शेयर करनी चाहिए, तो हम लोग भी और ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। करेक्ट। मैं ये सारी चीजें इसीलिए बोल रहा था आपको कि आप घर बैठे भी अमाउंट्स को मैनिफेस्ट तुरंत कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। हाँ, आप बोल रहे थे कि थोड़ा टाइम लगेगा चीजों में, मैं इसीलिए बोल रहा था कि आप डिसाइड करो ना कि कितना टाइम आप उसको देना चाह रहे हैं। राइट। नहीं, मैंने अभी 2-4 क्लाइंट अट्रैक्ट कर भी लिए, अभी काम भी कर रही हूँ उनके साथ, बट अभी जितना मीन्स मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो करंट जॉब है वो छोड़ने का। मेरे बेटे को मुझे टाइम नहीं देने के लिए मिलता है। वो हर डे उसका कंप्लेंट रहता है कि सबकी मम्मी घर पे रहती है, तू ही घर पे नहीं रहती। तो मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मुझे वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं उसको बहुत छोटा रहता है तब से छोड़ के जाती थी। तो अभी मुझे लगता है वो समझदार हुआ है, तो अभी उसको टाइम देना चाहिए। ऐसा बहुत जरूरी है, बहुत प्रेम बढ़ेगा और ये आपका बुढ़ापे में बहुत काम आएगा आपको। हाँ, और अभी जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं, उसको भी वीडियोग्राफी और ये सारी चीजें सिखाइए, ठीक है? हाँ, उसका नाम से चैनल चालू किया मैंने, व्लॉगिंग चैनल। परफेक्ट। अभी आप लोग मिलके करते रहिए, उससे भी पैसे आने लगेंगे और बहुत अच्छे फिगर्स आएंगे। मैंने अपनी स्टोरी इसीलिए शेयर की है क्योंकि जो भी ये देख रहा है, सुन रहा है, उनके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि ऐसे हो सकता है। Right. और लिटरली मेरे क्लाइंट जब उनके मन में विश्वास हो, मैं खुद दूसरों की यूट्यूब स्टोरी सुन के ही तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना। ओके। है कि नहीं? जब पता चला कि ऐसे भी आएगा पैसे, तो तभी किया। और इसीलिए मैनिफेस्ट कर। एक मिनट होल्ड करेंगे आप? 1 मिनट। हाँ, करूँगा। 1 मिनट। बिल्कुल इम्पेशेंट मत होना। हेलो। हाँ, बोलिए ना। हाँ, सॉरी। नहीं, बेटे को क्लास ट्यूशन से लाने के लिए हस्बैंड जा रहे थे, तो उनको बता दिया खाली। ओके। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, कि टाइम लगेगा किसी चीज को, आप डिसाइड करोगे कि कितना टाइम आपको लगेगा। और छोटा पैसा, अभी आप ऐसे मत सोचना कि छोटे रुपए आ रहे हैं, ठीक है? मेरा हमेशा से वैसे, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, मेरा वैसा ही था कि मैं लाखों में ही कमाऊंगा, ठीक है? और मैंने हमेशा भगवान को बोला कि भगवान जी, मैं 6 महीने काम करूंगा, 6 महीने रेस्ट रहूंगा, मतलब बिल्कुल रिलैक्स्ड, वो सारी चीजें करूंगा जो मेरे को करनी है। और लिटरली वैसे ही हो रहा था मेरा जीवन, ठीक है? 6 मंथ शूटिंग कर रहा हूँ, खूब सारे पैसे कमा रहा हूँ, और 6 महीने में आराम कर रहा हूँ। 6 महीने में मैं मान लो 6 महीने काम कर रहा हूँ, मतलब 1 महीने के 15 दिन में आर्ट वर्क कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। अब जब से मैंने देखा कि ऐसे पर डे भी पैसे आते हैं तो बहुत अच्छा। वही मैंने भी अभी आपके वीडियो से फिर मैंने ये एक डिसाइड किया। अभी पहले मैं सब डिसाइड, पहले वो वाटर पे लिखना, वो सब मैं जो सब बोलते थे ना कि ये करो वो करो, और फिर ऐसे बोलते कि खाली मैनिफेस्ट करने से या फिर 5 टाइम्स लिखने से या फिर 3 टाइम्स 11 टाइम्स लिखने से कुछ नहीं होता। कोई वो कर्म भी करने पड़ते हैं, उसके बाद ही पैसा आता है। कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए फिर मैंने ये सब इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल ये सब चालू किया। तो अभी मेरा ये बेस तो हो गया है कि अभी मैं इससे कमा सकती हूँ। करेक्ट। अभी मैं आपको एक मस्त टेक्निक बोलता हूँ, ठीक है? आपकी खुद की रील 2 मिलियन हुई है ना? हाँ, ठीक है। उस रील को आप खोलना, उसको देखना, बिल्कुल खुश होना, इतनी खुश होना जैसे भगवान जी, आई एम सो एक्साइटेड कि आपने ये किया है, ठीक है? उसका एक स्क्रीनशॉट लेना और कहीं पे दीवार पे रख देना।
अब Okay. आप फोकस करना कि ये 2 मिलियन व्यूज आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, ओके। क्योंकि अगर वो वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो यहाँ सकता? पे क्यों नहीं हो सकता? राइट राइट। हम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि हमको यूट्यूब उतना समझ नहीं आता हाँ है कि नहीं। मैं भी यूट्यूब बराबर। को पहले देखता था तो डरता था, क्योंकि इतने घंटे में इतना करना है, 4,000 घंटे लोगों को दिखाओ, कहाँ से होगा, ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। जब मैंने देखा कि मेरे को भगवान जी आप ही सिखाओ ना, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, आप सिखाओ ना प्लीज। मेरे घर के सामने इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बनाने लग गए। वाओ। अब फिर मैं जाके सभी से बात कर लेता हूँ, तो मैंने उनको पूछा, तो उससे मेरे को पता चला कि भैया ऐसे शॉर्ट वीडियोस होते हैं, मैंने 1 लाख रुपए पर महीना भी कमाए हैं। और वो फनी फनी शॉर्ट वीडियोस डालता है, ठीक है। अब मेरी बहन के चैनल के लिए, मेडिकल स्टोर के लिए एक इन्फ्लुएंसर को हमने पे किया था ओके। टू गेट समथिंग। उस दिन उसका मैंने जब प्रोफाइल दिया, उससे मैंने बात किया, तब मेरे मन में आया कि यार बात ही कर रहे हैं ये लोग, फनी कंटेंट बना रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। उस रात में फिर ऐसे हुआ कि बहुत सारे ऐसे रील्स दिखने लगी जहां पे पीपल हैव एक्सेप्टेड अदर्स, नॉट बिकॉज ऑफ लुक्स, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट दे आर गिविंग, ईदर फनी और सीरियस। ठीक है। अभी मैं अपने दोस्त से बस ऐसे सोच रहा था, रात में मेरे को कुछ ऐसे ऐसे फीलिंग आ रही थी, मैं सोच रहा था भगवान जी क्यों मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, क्यों इतना अनईजी है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे को। तभी मेरे को कोई एक रील मिल गई जिसमें एफर्मेशन की बात हो रही थी। अब वो सारी प्रैक्टिसेस मैं करता था, बट कोई भी चीज़ पे हम फोकस जब छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें वैनिश होने लगती है। तो उस दिन मैंने एफर्मेशन किया कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू भगवान, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। 30 बार मैंने ये बोला। वॉशरूम गया, आया और मैं बस अपने फ़ोन को क्लियर कर रहा था, इतने फनी फनी मेरी खुद की वीडियोस मेरे को दिखने लगी कि मैं हंसता रहा सुबह तक। अब वो चीज़ मैंने अपने दोस्त को बोला, उसने बोला कि यार तू रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। कल जैसे मैंने एक वीडियो में बोला कि आप झाड़ू करना शुरू कीजिए, ठीक है। मान लीजिए वो कंसिस्टेंटली झाड़ू करती ना मंदिर में, थिंग्स फॉर हर वुड हैव चेंज्ड द वे थिंग्स फॉर मी हैव चेंज्ड। उन्होंने रात में मेरे को मैसेज किया कि उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके पति ने नहीं बोला, उन्होंने बोल दिया ऐसा कुछ मेरे को। बट देन आई रियलाइज, मैंने उनको बोला देखो दीदी अभी भी समय है, आप एक बार चले जाओ, एक बार शुरू कर लो, भगवान आपको शायद मौका दे रहे हैं। क्योंकि मेरे को क्या जरूरत है किसी को बोलने की कि जाके मंदिर झाड़ू करो। बरोबर। वो आइडिया भगवान ने दिमाग में दिया, भगवान चाह रहे हैं कि आपका भाग सुधारे। मैं खुद जाके झाड़ू करता हूँ रोज। अरे वाह। मौका मैं खुद बोलता हूँ भगवान को कि सेवा दो आप मेरे को, मुझे पता है उससे मेरा ही फायदा होगा। अब उस सारे फायदे का भी मैं कृष्णार्पण कर देता हूँ, बट आई नो कि दैट विल कीप मी हम्बल, दैट इज गिविंग मी थिंग्स इन लाइफ। राइट। अब वही मैंने दीदी को बोला, दीदी अफेंड ले लिए, क्या ले लिए मुझे नहीं पता, बट बात यह है कि जब मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, उसकी वचन, उसके एक वर्ड को मैंने भगवान का ही वर्ड माना करके, बराबर। अब वो तो मेरा दोस्त है, बट उसके मुंह से भगवान ने मेरे को बुलवा, हाँ, किसके मुंह से भगवान बोल सकता है वो हम नहीं समझ सकते। करेक्ट। और ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रेंड वेजिटेरियन है, इतने माला करे, कुछ नहीं, बट भगवान को उसके थ्रू बुलवाना था, उन्होंने बुलवाया, मैंने उसकी एडवाइस को ली। रात में मैं थका हारा एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया। उसने बोला आशीष, हम दोनों ने बात किया, रॉबिन वी विल बी करोड़पतिज, वी विल बी करोड़पतिज थ्रू दिस। यस। ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया हम करोड़पति बनेंगे, ठीक है। अभी कितने सारे जन है ना, तो फिर वही सोचते हैं ना कि लेकिन कंसिस्टेंसी, मेहनत सब में है, तो करना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली है। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, अपने दोस्त से ये कहानियां शेयर करनी शुरू की कि इसने इतने कमाए हैं, हम भी कमाएंगे। एग्जैक्टली। उसने मेरे को बोला एक काम कर आशीष, तू आज से अगर शुरू करेगा ना, अब क्योंकि सोशल मीडिया से मैंने पैसे कमाए, मेरे को बिलीव करना उतना मुश्किल नहीं था, बट बात वही है कि जो भी मैंने पहले किया उसमें मेरे को 1 हफ्ते का काम लगता और 1 वीडियो पोस्ट होती, बट भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु कि उन वीडियोस को भी भगवान ने वायरल किया। ठीक है। अभी मैंने जब स्टार्ट किया कि भगवान जी आपने ही रॉबिन के मुंह से बुलवाया है, मैंने कंसिस्टेंटली फर्स्ट 2-3 वीडियोस बनाए। 1-2 लोगों ने मेरे को बोला कुछ तो ताना वाना कसा, उनको मैंने ब्लॉक कर दिया।
ओके। ठीक है। उसके बाद जो जो मेरे जीवन में होने लगा वो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता गया, उस चीज़ों के बारे में मैं कृतज्ञता रखता गया, उन चीज़ों को मैं पोस्ट करता गया। खुद की वीडियोस देख के मैं रोता हूँ हाँ एग्जैक्टली। कि भगवान जी क्या, कि आपने कैसे क्या आपने कर कर, दिया। हाँ ये मेरे साथ सच में ये सब मिरेकल्स कभी कभी लगते हैं, सच में मेरे साथ भी अभी ना हो रहे हैं बहुत सारे मिरेकल्स कि मैं सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा हो जाता है। हो अभी जाता है, हो जाता है, एग्जैक्टली अभी हम लोग ऐसे घूमने मीन्स वेकेशन अभी पूरा खत्म हो गया, हम लोग वो छुट्टी नहीं दे रहे थे कॉलेज से। हम्म तो मैंने ऐसे ही ये कर दिया कि नहीं हम लोग को छुट्टी मिलेगा करके। और वो एकदम लास्ट मोमेंट में मुझे छुट्टी भी मिल गया और हम लोग भगवान के दर्शन करने वो तुलजापुर और अक्कलकोट वो सब जाके भी आ गए। बहुत एकदम मिरेकल ही हो गया वो। जय हो, जय हो, जय हो। हम्म। बहुत सारे करते हैं वो मिराकल्स। और बात यह है कि जब जब मिराकल्स होते हैं ना, मैं तुरंत कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। हाँ उससे क्या हो रहा है, बात अगर वही बात मैं कल करूंगा ना, उसका शायद मेरे को, मैं उस फील में ही नहीं रहूंगा। राइट राइट। तो वो कंसिस्टेंसी भगवान करवा रहे हैं, और तुरंत जो भगवान दिमाग में दे रहे हैं ना, इसकी तो वीडियो बना। हाँ अब उस चीज़ से मिराकल्स बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि एफर्मेशंस हो जा रही हैं कि मिराकल्स मेरे जीवन में होती हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हो जा रहा है कि वीडियोस बन रही है, लोगों में एक बिलीफ सिस्टम बैठ रहा है। और जब उनके दिमाग में बिलीफ सिस्टम बैठ रहा है, वो चीज़ें जब उनके लाइफ में हो रही हैं, वो मेरे को वापस मैसेज कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिससे मैं और ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस साइकिल में ही हूँ ना। राइट। अब क्योंकि जब तक मैं उस लूप में रहूंगा, मैं उसी फीलिंग में रहूंगा, चाहे वो अच्छा है बुरा है। अच्छा है ना। हाँ, तो अगर मैं बुरे चीजों के बारे में सोचता रहूंगा तो वही एक्सपीरियंसेस होंगी। हाँ एग्जैक्टली। आज मैंने सोचा कि मैं चेन ब्रेक करूंगा, आपसे वो चेन ब्रेक हो गई। हाँ समझ रही हैं आप? आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट हियर। हाँ किससे exactly. क्यों क्या छुपाऊं? अभी आज जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, 5 या 10 जो भी, उसमें मेरा फेस थोड़ा सा डल ही लगेगा। ओके। और मैंने एक दो को बोला भी है कि आप, अब मैं ऐसा अट्रैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वाइब ऐसा है, मेरे को चेंज करना पड़ेगा वो वाइब। और सच में मैं सो गया, कुछ समय तक मैंने कॉल्स ही नहीं उठाए क्योंकि मेरे को नींद करनी थी। फिर मैं वॉशरूम गया, नहाया वहाया, फिर मैंने सोचा कि अभी तो मूड शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे हुआ कि गूगल फोटोज ने मेरे को अपनी पुरानी आर्ट वर्क जो मैंने की है उसकी फोटोज दिखानी शुरू की। ओके। अब वो मैनिफेस्ट हुआ तो फिर वो फोटोज मैंने पोस्ट कर दिए। अब फील गुड होने लगा। उसके बाद आपका कॉल आ गया, अब तो मैं बिल्कुल सॉर्टेड हूँ। सच में बहुत अच्छा क्या लगता हुआ? आपने क्या बोला अभी? क्या मेरा कॉल आने के बाद? है। सॉर्टेड हूँ मतलब सब। सॉर्टेड हो? हाँ हाँ। मैंने सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हूँ। नहीं, मैं वैसे वर्ड्स यूज ही नहीं करता जीवन में, डिक्शनरी में से हटा दिए वो वर्ड्स। ओके। नहीं सच में थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके बाद आ जाता है वो अच्छी अच्छी बातें बोलना। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया। हर चीज के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैंने स्माइल करना भी प्रैक्टिस किया है। मेरे पिताजी बोलते थे स्माइल अच्छे से करो। ओके। पहले मेरी स्माइल अलग हुआ करती थी, फिर उन्होंने सिखाया, तब मुझे समझ आया कि कुछ भी हम सीख सकते हैं। और थोड़े लोग वो आईब्रोज का भी ऐसे ऐसे करते हैं ना, टिंग 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 टिंग। वो तो सब कुछ प्रैक्टिस पे है। अब वो प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने आप को कैसे खींचते हो वो अलग चीज है। बराबर। बहुत आनंद आया आपसे बात करके। और मैं सच में होपफुल हूँ कि आपके जीवन में बिल्कुल खुशियाँ ही रहे और बिल्कुल आप लोगों को खुश करते रहे, आप बिल्कुल ऐसे ग्रो करते रहें। और एक मिरेकल मैं आपको बता दूं कि मेरे एक क्लाइंट थे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हैं और वो सारी चीज़ें उनको पता है और वो सब कुछ करती हैं, तो वो भी चाहती थी कि वो काउंसलिंग करे। ओके। तो मैंने बोला हाँ, आप अपनी एनर्जीज को पहले अलाइन कर लीजिए, फिर आप काउंसिल शुरू कर दीजिए, ठीक है। और एनर्जी अलाइन करने में आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। तो मैंने उनको बोला मैं अपने क्लाइंट्स ऐसे अट्रैक्ट करता हूँ कि एवरीबडी लव्स मी और मनी कम्स टू मी फ्रीक्वेंटली, सब कुछ बहुत आसानी से मेरे जीवन में आता है, और लिटरली वो चीज़ें होने लगी, ठीक है। तो उन्होंने भी किया। अब वो चाह रही थी कि वो पर कॉल इतना कितना कुछ सोचेंगी,
फिर उन्होंने बोला सर जैसे आप बोलते हैं ना कि जो भी आपको देना है दे दो, मैंने फिगर छोटा सोचा था, आगे से बड़ा अमाउंट मेरे को आ गया। ओके। तो आप दूसरों का फायदा करने जाओ, आपका फायदा ही होगा। हाँ, एक्चुअली मैंने जब स्टार्टिंग में एग्जीबिशन जो सर ये करते ना, वो उसमें कैसा रहता है, वो मीन्स लेडीज लोग ऐसे रहते हैं ना जिनका घर से बिजनेस है, शॉप नहीं है या फिर वो ऑनलाइन वगैरह नहीं करते, उनका स्टॉल रहता है, तो वो कैसे थोड़े गरीब वगैरह रहते, तो मैंने क्या सोचा था कि उनको मैं जाके मिलती थी, पूरा शूट करती थी और मेरे यूट्यूब चैनल पे डालती थी कि उनको मदद मिले, और उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह डाल देती थी, फ्री में करती थी मैं तभी पहले। और फिर उनसे उनका फायदा ऐसे होता था कि उनको क्लाइंट मिल जाते थे, कॉल करते थे, मेरे वीडियोस देखते, तो फिर वो उनका कॉल आ जाता था कि थैंक यू दीदी, मैं मराठी में बनाती थी वीडियो, बनाती हूँ वीडियो, मेरा इंस्टाग्राम भी मराठी में ही है, तो वो बोलते थे कि दीदी आपके वजह से हम लोगों को क्लाइंट मिले ऐसा। और फिर अभी मुझे पैसे दे के आ रहा है क्लाइंट की, पैसा दे दो, मेरा हम लोगों का वीडियो बना के दे दो। वही होता है, आप दूसरों का भला चाहते हैं, आप जब उनके लिए पैसे, अब मैं किसी को डिमांड नहीं करता ना, मैं बोलता हूँ आपको जितना देना है दे दो। अब चाहे मेरे को 10 लाख, मेरे को पता है कि वो आएंगे फिगर, बट तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, जितना आपको देना है। अब जब मेरे क्लाइंट्स का ग्रोथ हो रहा है ना, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ सिंपल शिफ्ट ऑफ फोकस, बट वो सिंपल शिफ्ट ऑफ फोकस के लिए किसी से बात करना पड़ता है, और आपको मिलेंगे ही नहीं लोग जो आपके आइडियाज़ में बिलीव करेंगे, आप कमा सकते हो सोच के ये चीज़ों में बिलीव करेंगे। सभी टीवी में इतने डूबे हुए हैं, सभी उन चीज़ों में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि, और टीवी आपको सिखा ही नहीं रहा कि आप ग्रो हो सकते हैं। बराबर। टीवी आपको दिखा ही नहीं रहा कि आप सोच के अपना जीवन बदल सकते हैं। बिल्कुल, टीवी तो ऐसा हो गया है कि सबको खराब कर रहे हैं। एग्जैक्टली। किसी भी सीरियल में अच्छी बात दिखाते ही नहीं। मैं हम लोगों का, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे वही कल चल रहा था कि सब में झगड़ा ही दिखाते, अच्छी बातें दिखाओ ना आप। हाँ, और लोगों को झगड़ा देखने का भी ऐसा आदत हो गया है कि लाइफ नॉर्मली चल रहा है, उनको लग रहा है कितना बोरिंग है मेरा लाइफ। सच में, सच्ची बोल रहा हूँ, उनको बस आज थोड़ा लड़ने का मन कर रहा है, ऐसे लगता है लोगों को। मेरी बातें कितनी मिल रही है। हाँ, क्योंकि लग रहा है मुझे कि मैं भगवान से बातें कर रही हूँ और मेरी और भगवान की बातें मिल रही है। वो बिल्कुल। हाँ, आप देखिए, आपके भाव, हम वही वाइब्रेशन में हैं। मैं भी सभी में भगवान देखता हूँ, मैं भी सभी में आत्मा ही देखता हूँ, मैं भी उसी वाइब्रेशन में रहता हूँ, इसीलिए हम मैच हुए। और लिटरली मेरे को चाहिए था कि मैं किसी से ऐसे बात करूँ आज, सच में मेरे को लिटरली चाहिए था, और भगवान ने आपसे बात करवा दी। आप थैंक यू सो मच। सच्ची मुझे इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही है कि आंखों से पानी आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात कर रहे हैं। नहीं, आप उस फीलिंग में ही रहो। मैं खुद उस फीलिंग में हूँ और वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 आनंद है। थैंक यू सो मच। जी, तो क्या बोल रहा था? हाँ, वही, बस आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू कि आपने कॉल किया, आपने इतने अच्छे पैसे भी भेजे हैं, आपने सब कुछ इतना अच्छा मोटिवेट किया, मेरे को यूट्यूब के बारे में भी बताया। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहे, सेहतमंद रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आप एक कहानी बोलूँ क्या? हाँ, बोलो ना। एक बार, ये कहानी थोड़ी सी अजीब लग सकती है, बट मैंने बचपन में सुनी थी और भगवान ने अभी याद दिलाई, मतलब कुछ तो है। एक साधु महात्मा होते हैं, ठीक है? हाँ। वो क्या करते हैं कि वो एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते हैं, ठीक है? अब ये होता है कि जब वो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, उनके साथ उनके 2 चेले भी रहते हैं जो उनकी सेवा करते रहते हैं। बराबर। अब वो एक गांव में पहुंचते हैं जहाँ पे लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, साधु का ना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना कुछ ना क्या, और बिल्कुल ऐसे हैं, ठीक है? वो साधु महात्मा बोलता है, आप सब लोग हमेशा ऐसे ही यहीं पर रहो, खुश रहो, यहीं पर रहो। ओके। उन सभी को आशीर्वाद देके वो गांव से निकल जाते हैं, ठीक है? अब उनके चेले जो होते हैं उनको लगता है कि ठीक है, अब साधु चाह रहे हैं कि इनका भला हो जाए तो अच्छी बात है। अब चेलों को क्योंकि उनका बिहेवियर नहीं पसंद आया, वो फिर भी सोच रहे थे कि ठीक है, अब साधु का काम ही वह है कि सभी को दुआ दे, सभी का भला करे। अब दूसरे गांव वो जाते हैं और उस गांव में ऐसे होता है कि थोड़े लोग बैठे होते हैं और वो सभी का अच्छा चाह रहे होते हैं। और साधु महात्मा बोलते हैं, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और आप लोग सब अलग अलग प्रांतों में अपना अपना घर बसा लें, मतलब आप बिछड़ जाए।
ओके। अब जो उनका शिष्य रहता है वो बिल्कुल वो हो जाता है कि एक गांव वालों को इतना एक ही जगह कर दिया और इन गांव वालों को बिल्कुल अलग अलग हो जाओ बोला, ऐसे क्यों? अब वो बिल्कुल परेशान हो गया। वो अब क्योंकि साधु से नहीं पूछते ना डायरेक्ट, बट वो बिल्कुल चिंता में था और साधु महात्मा नोटिस करते हैं कि ये इतने चिंता में है। तो ये बोलते हैं कि क्या हो गया? बोलता है जो इतने बुरे बुरे बात कर रहे थे, आपने उन सबको एक जगह रहने को आशीर्वाद दे दिया कि आप सब लोग मस्त रहो, एक जगह रहो, और जो इतने अच्छे लोग हैं आपने इनको बिछड़ा दिया, ऐसे क्यों? अच्छा ही बिछड़नी चाहिए इसमें, तो उन्होंने अलग-अलग जगह पे पढ़नी चाहिए। अब ये लोग जब अलग अलग जाएंगे वो उतनी जगहों को सुंदर कर देंगे। एग्जैक्ट। मेरा भी दिल से आपका दुआ है कि अभी तो किसी को बिछड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप इतने ज़्यादा फैल जाओ, इतने लोग आपसे जुड़े, इतने लोगों का आप भला करो, इतने लोगों का आप कल्याण करो कि आप, मेरे मन से ऐसी दुआ मिल रही है कि बहुत सारे लोगों तक आप पहुंचो। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल ऐसे फैल जाओ हर जगह, हर कोई आपकी वीडियोस देख के उनको ऐसे सुकून मिले। वाओ, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। और थैंक यू, मेरे को मत बोलिए भगवान ने ही ये कहानी मेरे दिमाग में डाली ना। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कब किया था पेमेंट? कल ही किया था ना अंकित? आपका दूसरा नाम है ना? 1 वीक वगैरह लगेगा। सॉरी। हाँ, मेरे को भी लगा, क्योंकि आज मैं सुबह से बस बैठा हूँ कि कॉल्स खत्म करूंगा। तो आज जितने भी पेंडिंग थे वो सभी मैं क्लियर करूंगा। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं जिससे बात करना है, वो क्लियर करूंगा, तभी नए मैसेजेस देंगे। बहुत आपको तो इतने सारे कॉल आते हैं, आप हमेशा डालते रहते हो ना, तो मैंने सोचा 1 वीक तो जाएगा कॉल आने में। लिटरली 1 वीक सोच ही रहा था मैं भी, और मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया है मैसेजेस में, क्योंकि मैं अभी वो मेरे को बर्डन होने लगता है ऐसे। तो अभी आज मैंने सोचा थी कि आप 5-6 जन से बात कर सकते हो ना दिन में। हाँ, एग्जैक्टली। ज्यादा तो नहीं कर सकते, वो भी सबका सुनो फिर वो रिप्लाई करो। बट अभी भगवान को ही बोल दिया आज मैंने, भगवान जी ये सब आप ही संभालो, आप बस डायरेक्ट ही वो करवा देना, और बिल्कुल 5-5 मिनट में लोग समझ जाए, ऐसे हो जाए। और लिटरली वैसे ही हो रहा है, 5 से 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपने। मेरा ही फायदा हो रहा है ना इसमें। सच्ची बोल रहा हूँ। आप जब बात करते हैं लोगों से जिनको समझ आती हैं चीज़ें, मैं थोड़ी कॉल्स बहुत लंबे खींचता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है उस फ्रीक्वेंसी में रहना। राइट। वो पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है ना उसमें। उधर से मेरे को पैसा नहीं मिल रहा हो, बट मेरे को इतनी अच्छी एक्सपीरियंस मिल रही है, वो किस्मत की बात है मेरी। बहुत बहुत आनंद आया आपसे बात करके। आप बिल्कुल खुश रहना। तो अंकिता किसका नाम है? मेरा ही है। अच्छा, ठीक है। अंकिता पाटिल। ठीक है, मैं सेव करके रखता हूँ। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। मैं आपको वो वीडियो का लिंक शेयर कर देती हूँ, फिर वो आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बाय बाय। गुड नाइट। थैंक यू भगवान जी। मैं लिटरली चाह रहा था ऐसा कुछ हो। कितना आनंद दिया भगवान जी आपने। थैंक यू ग्राहक देवता। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू आप सभी व्यूअर्स का, क्योंकि आप देख रहे हैं, उससे मेरे को प्रेरणा मिल रही है, उससे आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, उससे मेरे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, उससे धन भी बढ़ रहा है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय जगन्नाथ जी। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो।